मैदान पर जा चुकी है। पहली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट। और अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गौरेश नागवेकर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाती। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई। और आगे डाली थी, ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर ड्राइव। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक रन बचा अपने टीम के लिए। सिंगल के साथ खाता खोला और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 1 रन। और खुद का 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए गौरेश नागवेकर। ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद, और सामने विवेक बल्लेबाज सामना करेंगे अगली गेंद का। बिल्कुल फील्ड को थोड़ी सी ठीक ठाक करते हुए गौरेश नागवेकर के लिए वाइड इच लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी बिल्कुल तैनात कर चुके थे। अब यहाँ से फील्डर को हटा दिए गए और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को लेते हुए। हो गति परिवर्तन, लेग कटर गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाती। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट। खराब गेंद, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 2 रन पर। गौरेश नागवेकर 1 रन पर और एक अतिरिक्त टोटल 2 रन बिना कोई विकेट को खोकर। अगली गेंद नागेश, और इस बार कट किया पॉइंट के ऊपर से। देखना होगा यहाँ पर आउटफील्ड कितनी तेजी से निकलेगी। और जब तक गेंद को रोकते, गेंद सीमा रेखा के बाहर कॉर्पोरेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। और इस बार फिर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद। खेलना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद अंदर आई और बिल्कुल अपने सुरक्षित पॉपिंग क्रीज पर बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर जो कि 6 रन पर रुकता हुआ। और इस बार आगे निकले कदमों का इस्तेमाल और गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। रन वाइड के रूप में से और एक गौरे नागवेकर के बल्ले से टोटल 12 रन हो चुके हैं। और सुपर क्रू ओवर लेते हुए बिल्कुल मैदान पर। और गेंदबाजी के लिए हमेशा की तरफ सुपर क्रू ओवर डालने के लिए अरुण गेंदबाजी के लिए, और सामने बल्लेबाज है गौरेश नागवेकर दुरवाली एंड से, कलंगुट रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए। ओ खराब गेंद, शॉर्ट पुल, पुल सक्सेसफुल, एक बड़ा हिट और 6 रन के लिए गेंद निकलती हुई। और आगे निकला इस 6 रन के साथ 18 रन पर।
शुरुआत की है छक्के के साथ स्क्रू ओवर की। देखना होगा आने वाली 5 गेंदें और सामने गौरेश नागवेकर और ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद छोड़ दिया और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला 19 रन पर। थोड़ा सा दबाव में दिखाई देते हुए गेंदबाज, बिल्कुल पिछले 2 मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है, लेकिन इस बार सामने कौन है? गौरेश नागवेकर, एक अनुभवी खिलाड़ी, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर और बढ़िया गेंदबाजी। इस बार लगा किनारा और मिल गया विकेट कीपर का सहारा। विकेट आती हुई गौरेश नागवेकर, बैक टू पैविलियन डीजे। हो गए, बाहरी किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। गौरेश वापस लौटते हुए सफलता, जो कि अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, थोड़े से अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ और विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज अरुण, बिल्कुल बढ़िया विकेट हासिल की। और अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक छक्का जरूर खाया था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद वाइड गेंद, उसके बाद विकेट गौरेश नागवेकर को चलता किया और उसके बाद ये डॉट गेंदे कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर डालेंगे बल्लेबाजों पर। और क्या अगली गेंद लेकर, हो बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, आगे डाली इस बार गेंद, स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज पूरी तरफ बेड होते हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर जो कि रुका हुआ 19 रन पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, क्या यहाँ पर कितना टारगेट सेट करेंगे दोनों बल्लेबाज? हाँ, देखना होगा। सामने वाली टीम भी बहुत ही बढ़िया टीम है, गुरु प्रसाद आरोस्कर जैसे एक बहुत बड़े बल्लेबाज, और जाने दिया इस गेंद को। अब स्टंप से काफी बाहर जा रहे थे गेंद, बिल्कुल अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के साथ टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन ऑप्शन से बाहर जाते हुए गेंद, अंपायर का फिर से वाइड का गेंद का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का पांचवा मुकाबला दो टीम के बीच में। अगली गेंद लेकर अरुण, और इस बार कट के बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में जाती हुई गेंद हवा में खड़ी हो चुकी थी और कोई गलती नहीं की इस बार, और दूसरा विकेट विकी आउट होकर वापस लौटे, बैक टू द पवेलियन डीजे।
में परिवर्तन होता हुआ खुद का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सर्वर्स गेंदबाजी के लिए 6 ओवर का मुकाबला रहेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने विवेक और स्विच हिट करना चाहते थे, पढ़ने के बाद थोड़ी सी धीमी आई गेंद और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। और इस बार चपल होकर खेलना चाहते थे लेकिन गलती कर बैठे विकेट कीपर। दोनों को बीट कराते हुए गेंद लेग बाई के चलते 4 रन मिलेंगे टोटल और 4 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का। पच्चीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर सामने विवेक और इस बार इनसाइड आउट जगह बनाई अपने लिए स्ट्रोक के लिए और डीप स्ट्रोक कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। टोटल स्कोर आगे निकला 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कदमों का इस्तेमाल इनफील्ड को क्लियर करते हुए गुरु प्रसाद आरोस्कर जाते हुए लगभग गेंद तक पहुंचे लेकिन आखिरकार नजरें हटाए अपने आप से और यहां से 2 रन मिलेंगे। पहुंच चुके थे, बिल्कुल 38 सर्कल के अंदर थे और बिल्कुल पीछा किया था, थोड़ी सी गेंद हवा में बिल्कुल थी और 2 रन मिले। 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टोटल 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फुल टॉस बनाकर खेल दिया, क्या मौका बनेगा और एक बड़ी सफलता मिलते हुए विवेक बैक टू पैविलियन, तीसरा विकेट आउट होकर वापस लौटता हुआ। डीजे अधिक ये बल्लेबाज तीसरा विकेट आउट होकर वापस लौटा। विवेक एक अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर कर रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे एक बड़ी इनिंग खेलेंगे अपने टीम के लिए, लेकिन फुल टॉस गेंद के ऊपर आउट होकर वापस लौटे। लॉफ्ट किया था उस गेंद को लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए और अच्छी गेंद आने दिया बल्ले पर, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगकर गेंद शॉर्ट गली पर जाती, फील्डर आते लेकिन तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खेल समाप्त हुआ टोटल 3 ओवर का और टोटल स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैदान पर गौरेश उर्फ भिल्ला और उनके साथ आदिक ये जोड़ी जा चुकी है। खुद का पहला टीम की ओर से चौथा ओवर और सामने न्यू बैटर मैदान पर अधिक 34 रन टोटल हो चुके। आने वाली 3 ओवर 18 गेंदे
देखना होगा अगर इस 18 गेंदों के ऊपर 30-35 रन भी बनते हैं तो ठीक ठाक एक स्कोर रहेगा बिल्कुल 65-60 रन। हो अच्छी गेंद विद द कारपेट के साथ खेला लेकिन शॉट का ऊपर फील्डर आते गेंद को उठाते, कोई रन नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। और इस बार फुल टॉस, और फुल टॉस यानी कि फुल लॉस। गेंद गई सीधी काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बनाया और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक एंड पर गौरेश उर्फ बिल्ला सामना करेंगे अगली गेंद का। बायां के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। और क्या अगली गेंद लेकर राइट अप ओवर द विकेट। ओ खराब गेंद थी, इस बार फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जा चुकी थी, लेकिन बैकअप अच्छा होता, केवल सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 42 रन पर 42, लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर। देखना होगा जब तक मैदान पर हार्दिक और जाने दिया इस गेंद को और मांग कर रहे वाइड की, लेकिन अंपायर का कहना है आपको खेल सकते थे इस गेंद के लिए। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 42 पर जो कि स्कोर रुका हुआ। अगली गेंद लेकर इस ओवर के गुरुप्रसाद आरोस्कर सामने अधिक ये बल्लेबाज और फिर से चपल हुए, क्या यहां पर फिर से टाइमिंग बन पाई, बिल्कुल मिली दूरी और इस गेंद के ऊपर और एक बड़ा शॉट आता हुआ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आदिक के बल्ले से आता हुआ और देखा जाए तो 4 ओवर में बिल्कुल रन रेट ठीक ठाक चलता हुआ 12 का रन रेट और इसी औसत से चलेंगे तो 72 रन बन सकते। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है और गेंदबाजी में कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन। गणेश आता हुआ, खुद का पहला, टीम की ओर से 5वां ओवर और सामने गौरेश उर्फ बिल्ला ये बल्लेबाज मैदान पर। और की पहली गेंद लेकर राउंड विकेट सामने गौरेश सामना करेंगे और बल्ले पर ठीक ठाक आई ने गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में फील्डर आते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 ही रन पर संतुष्ट रहेंगे और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। टॉस जीता पहले
साल्दिगोवा टीम ने और पहले गेंदबाजी करना पसंद किया और सामने वाले टीम को बल्लेबाजी का मौका देती हुई 49 पर स्कोर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। और विवेक आदिक और गौरेश ये जोड़ी मैदान पर। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और 2 विकेट और इस पर आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, क्या लाजवाब टाइमिंग, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। निकला 55 रन, बिल्कुल अधिक अच्छी बल्लेबाजी दिखाई देती हुई मैदान पर। गौरेश आउट होकर वापस लौटे थे, लेकिन उसकी कमी यहां पर दिखाई नहीं देती। जो रन चाहिए, रन गति बिल्कुल बढ़िया होती हुई और अच्छी बल्लेबाजी आदिक की। और क्या अगली गेंद लेकर राइट आर्म और 2 विकेट। गणेश कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट और अगली गेंद लेकर और गति परिवर्तन। इस बार गेंद निकली मिड विकेट पर जाती, फील्डर आते तब तक सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ। सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर और मैदान पर दोनों बैटर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, खासतौर पर आदिक उनका साथ निभाते हुए, गौरेश उर्फ बिल्ला बिल्कुल बढ़िया साथ निभाते हुए। और इस बार फुल टॉस सीधे बल्ले के साथ, क्या यहां पर मौका बनेगा? और गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 62 रन पर। एक अच्छी टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में। अगली गेंद लेकर राउंड विकेट अप और फिर से सीधे बल्ले के साथ फिर से यहां पर 4 रन के लिए जाती हुई गेंद और 4 रन मिलेंगे। सप्तरी विकेट 5वां ओवर प्रगति पर और इसके बाद 1 ओवर बाकी इनिंग का आने वाला, तो बिल्कुल अब 80 से बाहर स्कोर हो सकता है, 80-90 तक जा सकते हैं। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके और इस बार पुल किया गेंद को, आने दिया बल्ले के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर से एक लंबा छक्का आता हुआ सीधी सड़क पर कड़क 6 रन। इस तरह की गति चाहिए थी रन रेट की, 14 से ऊपर रन गति। आने वाला 1 ओवर बाकी, यानी कि 6 गेंदे
और देखना होगा इस 6 गेंदों के ऊपर कितने रन बना पाएंगे दोनों बल्लेबाज अब गेंद के साथ बिल्कुल खिलवाड़ करते हुए। शुरुआत की थी हार्दिक ने बड़े शॉट खेलने की, उसके बाद उनको थोड़ा सा खामोश रहना पड़ा नॉन स्ट्राइक एंड पर, और पार्टनर ने बिल्कुल उनसे कहा था बिल्कुल अब छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, और बड़े शॉट उनके बल्ले से गेंदबाजी में। और एक खुद का दूसरा और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर अरुण गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। एक बड़ा टारगेट 72 रन पर पहुंच चुका है, बिल्कुल आने वाले 6 गेंदे, और इस बार आगे डाली गेंद और पिच गेंद, हाँ बॉली बनाकर खेला बिल्कुल, और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। गौरेश उर्फ बिल्ला और उनके साथ आदिक ये जोड़ी फिर से फुल टॉस सफल हुए, और स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, जब तक फील्डर आते गेंद को रोका, 1 रन, और एक ही रन पर संतुष्ट रहना होगा बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 79, लॉस ऑफ 3 विकेट, 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर, आखिरी ओवर प्रगति पर, और अरुण गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। सामने गौरेश उर्फ बिल्ला बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, एक गौरेश आउट होकर वापस लौटे, लेकिन उसकी कमी यहां पर मैदान पर बिल्कुल नहीं दिखाई दी। दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा करते हुए बैक टू द बॉलर ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते थ्रो करते सिंगल बनेगा, और सिंगल के साथ 80 रन भी पूरे होते हुए। शुरू के 4 ओवर में 45 रन थे, और 5वें ओवर में मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हुआ शांता दुर्गा टीम की ओर से, 80 पर पहुंचा स्कोर, और इस बार सीधे बल्ले के साथ तीर की तरह सीधा गया गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। छियासी रन 3 विकेट के नुकसान पर, बिल्कुल गेंद के साथ खिलवाड़ कर रहे दोनों बल्लेबाज, कौन सी भी गेंद हो, और शायद फुटबॉल की तरफ गेंद उनको दिख रही है दोनों बल्लेबाजों को। और बल्ले का भारी सा टॉप एज बैकवर्ड शॉट लेग पर गेंद जाती हुई, लेकिन सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 87 पर, 87, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों के ऊपर 15 रन आ चुके, 2 छक्के, और आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की क्या यहां से बड़े शॉट के साथ समाप्त हो जाएगा आखिरी ओवर, देखना होगा। गौरेश उर्फ बिल्ला मैदान पर, और अच्छी गेंद आखिरी गेंद के ऊपर यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए, और इसी के साथ 4 विकेट का पतन हो चुका है, और खेल समाप्त हुआ टोटल 6 ओवर का पहले इनिंग का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, और टोटल स्कोर 87 रन, और जीतने के लिए चाहिए जो कि साल्दी गोवा टीम को आने वाली 6 ओवर यानी कि 36 गेंदों के ऊपर 88 रनों की जरूरत है। बिल्कुल क्या यहाँ पर गुरु प्रसाद आरोस्कर की ओर से एक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, अच्छी बल्लेबाजी, या यहाँ पर शांता दुर्गा क्रिकेटर टीम बिल्कुल इस मैच में एक बड़ा टारगेट खड़ा कर चुके, उसको डिपेंड करेगी। आइए सुनते हैं कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन होता हुआ, बिल्कुल मेरे सहयोगी कमेंटेटर सर सिद्धेश परब थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर आते हुए, तब तक मैं
उम्मीद है पलटवार की। अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू होने का। जीत के लिए 88 रनों की जरूरत, 88 रन टू विन। एक गौरेश सस्ते में लौटा, दूसरे ने महंगाई बढ़ाई। ले चलते मैदान के भीतर, उम्मीद जरूर है लेकिन अंजाम देना पड़ेगा। पहली गेंद और जी हां बिल्कुल, विकेटों के सामने पाए गए। अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। पहली गेंद, पहला विकेट। नागेश बैक टू द पेविलियन। के बाद अब गेंदबाजी की शुरुआत शांतादुर्गा स्मैशर्स विकेट के साथ करते हुए। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, मिड विकेट को लगभग डीप स्क्वायर लेग की तरफ लेके आए हैं और लॉन्ग ऑन को वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। नए बल्लेबाजों के मैदान के भीतर गणेश। इस मुकाबले में बेहतरीन स्मैश और एक अच्छी गेंद और एक सटीक यॉर्कर लेंथ वाली गेंद खोद के निकाला और जब तक गेंद को रोका जाता तब तक सिंगल बना। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट और पहला रन बना। उम्मीद रहेगी अब स्ट्राइक एंड के ऊपर मैन फ्रॉम कासार वर्नेम मिस्टर गुरु प्रसाद आरुस्कर। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता का अनुभव इस खिलाड़ी को, इंटरनेशनल लेवल का ये खिलाड़ी। और इस बार पेरनेम तालुके के दो सुपरस्टार आमने सामने। गुरु और गौरेश। घुंगरू, ओ बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। टिप्पा गिरने के बाद बॉडी लाइन की तरफ गेंद और हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, डिफेंस किया। बिंदी गेंद के साथ अगले गेंद का रहेगा इंतजार। बात की जाए तो अब तक का रफ्तार बढ़ाई नहीं है गवरेश ने, सिर्फ टिप्पे के ऊपर खेल चल रहा है। ओ हो, गेंद अंदर और गुरु प्रसाद बाहर। टिप्पा वहीं पे था, थोड़ा सा आगे, लेकिन वो तेज रफ्तार से गेंद निकली, विकेटों को छूती हुई, विकेटों को चूमती हुई निकली।
Last call for both team, Jai Mahakal Cricketers and Kalangut Awesome Fighter. जय महाकाल के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो कलंगुट ऑसम फाइटर आ जाओ भाई। ये ओवर खत्म होने से पहले जो कप्तान हाजिर होगा शायद उसके पक्ष में टॉस का निर्णय जा सकता है। ओ इस बार कड़क शॉट, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा, स्टैंड एंड डिलीवर। ये बदला लेने वाली गेंद थी, पैरों के भीतर ये गेंद, लेकिन जानते हैं गौरेश ये गेंद लेग स्टिक छोड़ के जा सकती थी, तो कोई अपील लेने में दिलचस्पी दिखाई नहीं। इस बीच स्कोर कार्ड रुका हुआ 7 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट, एक नागेश को चलता किया और एक ओवरसीज खिलाड़ी गुरु प्रसाद को चलता किया। बजाओ भाई डीजे। Kalangut. News from center. Awesome fighter Kalangut won the toss, selected to bat first. पावर प्ले का ओवर खत्म होने के बाद, पहले ओवर की समाप्ति होने के बाद स्कोर कार्ड रुका हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज परेश आते हुए, परेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर फुल टॉस, फंसा हुआ शॉट है, विकी गेल के नीचे, कोई गलती नहीं और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा पेवेलियन की ओर, बैक टू दी पेवेलियन। फील्डिंग,
इस बार अच्छी गेंद फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश, लॉन्ग ऑन से फील्डर आते झपटते तब तक सिंगल बना। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रन। और ये बड़ा शॉट, क्रैकिंग शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। और जाना पड़ेगा वापस, जाना पड़ेगा वापस। और एक विकेट का पतन, और एक बड़ा प्लेयर जिसके बल्ले से जो छक्के निकले वो देवराज निकले हैं पेवेलियन की ओर। बजाओ बेडी से स्वागत। ये मुकाबले में, इस मुकाबले के बाद भी मजा है, और ये मुकाबला चल रहा है तब भी मजा है, क्योंकि वो रन रेट का जो मामला है ना, वो बहुत मायने रखेगा इस दोनों टीमों के लिए। खास करके शांतादुर्गा स्मैशर्स को ये मुकाबला जीतना भी है, रन रेट भी रखना है, और सालदी गोवा को यह मुकाबला अगर बाई चांस हार जाती है तो आपको रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। ये हिसाब किताब आपको पहले मुकाबले से वो रखना जरूरी होता है। ओ ये बेहतरीन डिलीवरी है, ये घुंघरू की स्पेशल डिलीवरी है। ये ऐसा लगता है ये गेंद तेज आएगी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद रुक के आती है गेंद और बाहर की तरफ निकलती है। पसंदीदार है गेंद ये। हर जगह जहां जहां गया ये खिलाड़ी, वाह वाह, अपनी छाप छोड़ी है इस बंदे ने। उसका ओहो हो, आप बैल मुझे मार। अगर आप कैच नहीं पकड़ सकते, अगर आप बॉल नहीं ले सकते, तो मैं आउट हो जाता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। शायद ऐसा ही कुछ चल रहा है मैदान के ऊपर। वो आराकारी बल्लेबाज की और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। बैक टू द पवेलियन, स्वागत करेंगे नए बल्लेबाज का डीजे के धुन के साथ। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर और विकेट का पतन। लगभग 5 विकेटें, 5 खिलाड़ी वापिस। ओ
ये लगभग यॉर्कर लेंथ वाली गेंद, अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हुई थी सुपर क्रू ओवर में, हर जगह से आउटसाइड अंपायर, आउटसाइड अंपायर, लेकिन अंपायर की चौकन्नी निगाह ईगल आए। ओ ये अच्छी गेंद और एक गति परिवर्तन। घुंघरू को खेलना आसान है नहीं भाई, ये लंबी रेस का घोड़ा है। और दूसरी तरफ आपका नसीब है, घुंघरू की गेंदबाजी का सामना करने का मौका मिला आपको। जहां जहां ये बंदा खेलने गया है वहां वहां अपना नाम छोड़ के आया है। और एक अच्छी गेंद, इस बार गेंद को टैप करना चाहते थे पॉइंट की तरफ फील्डर, और लगभग आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष। इस अब तक 5 गेंदों में एक भी रन नहीं बना। क्या जाते जाते और एक झटका देंगे गौरेश? ओ ये तेज तर्रार, रफ्तार के ऊपर सवार, फर्स्ट मेडल ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर गौरेश नागवेकर, घुंघरू। अट्ठासी रनों का पीछा करना है, 88, डबल 8 का पीछा हो रहा है मैदान के भीतर। और अब तक 3 ओवर में बने हैं मात्र 16। बजाओ। अब क्लैरियो और सर्वर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर विवेक। पहली गेंद वाइड यॉर्कर, डॉट डिलीवरी, डॉट गेंद के साथ की है शुरुआत। अच्छा क्रिकेट, ज्यादा तकलीफ किसी बल्लेबाज को हो ही नहीं है मैदान के ऊपर, क्योंकि कोई बल्लेबाज रुका ही नहीं मैदान के भीतर। यह हाराकारी, लेकिन मैं तो कहूंगा गेंदबाजों की तारीफ, बेहतरीन लाइन और लेन के साथ वो गेंदबाजी। अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन ये प्रतियोगिता। वाइड की आशा से गेंद को छोड़ा, बिल्कुल अंपायर का इशारा वाइड गेंद का, नेचुरल एंगल लेती हुई वो गेंद निकली अब स्टिक के काफी बाहर। अतिरिक्त रन के साथ 18 रन। बेहतरीन गेंद और एक ब्लॉक करने की कोशिश वहां पे। और स्कोर कार्ड रुका वो 19 रनों के ऊपर।
फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। ओ, और एक अच्छी गेंद और एक डॉट डिलीवरी। और जो दर्शक है ना, उनके लिए भी ये प्रतियोगिता खासम खास बनने वाली है। सुपर क्रू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कलंगुट प्रीमियर लीग। और फाइनल, ग्रैंड फाइनल, जो कि संडे के दिन 4 बजे, जो कि हाउसी निकाली जाएगी। ग्रैंड हाउसी, ₹1 लाख कैश प्राइज। ग्रैंड हाउसी 1 लाख, 1 लाख की इनामी राशि। फुल हाउसी जल्दी 5, ₹50,000। हॉरिजॉन्टल लाइन ₹10,000। और इस टिकट प्राइस है ओनली ₹500। 500 में आपको 3 कूपन्स मिलेंगे। और इन 3 कूपन में आप लखपति बन सकते हैं। ग्रैंड हाउसी, जो कि 1 लाख रुपए की इनामी राशि, साथ ही साथ जल्दी 5, 50,000, हॉरिजॉन्टल लाइन 10,000। आप बन सकते हो लखपति सिर्फ 500 रुपए में। नसीब आजमाने में क्या जाता है भाई। 500 रुपए में कुछ भी हो सकता है। 500 रुपए में अगर बाजार में गए तो 500 रुपए में 500 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। ज्यादा मत सोचो भाई, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। और जो के लिए बात की जाए, आदिक नए गेंदबाजी के मोर्चे पर 5 विकेटें, थोड़ा से विकेटें संवारने की कोशिश हो रही है सर्वर और क्लैरियो द्वारा। आपको विकेट के साथ थोड़े से रन भी बनाने पड़ेंगे भाई, ये महत्वपूर्ण है। ओहो, उड़ाया, लॉन्ग के ऊपर से हवाई फायर, सर्वर के बल्ले से निकला, क्रैकिंग शॉट, सुपर। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 29 रन, 29 लॉस ऑफ 5 विकेट। आपको और रन बनाने पड़ेंगे अगर आपको रन रेट से बचना है, तो आपको कुछ रन बनाने पड़ेंगे जरूर। फुल टॉस गेंद, ये तो शायद फंसा हुआ शॉट है और घुंघरू गेंद के नीचे। ये बंदा कैच कभी छोड़ता नहीं।
ये बेहतरीन गेंद, ये अच्छी गेंद, ये डॉट डिलीवरी। कोई शक ना ले, ऐसा काउंटिंग हमारे साथ हो रहा है, जो कि धीरज भाई। स्कोर कार्ड रुका हुआ 29 रनों के ऊपर 29। अच्छा क्रिकेट, और ये दूर गेंद, गेंद रोकी जा सकती है। गेंद पहुंचे फील्डर वहां पे, डीप स्क्वायर लेग से पुष्कर। पावस्कर स्क्रीन के ऊपर, 2 रन बने, 2 रन के साथ 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मजा नहीं आया इस मुकाबले में, बहुत टोटली एक तरफा मुकाबला होता जा रहा है। बहुत रन बनाने पड़ेंगे यहां से आपको, लगभग 57 रन। ओहो, मुकाबला कोई भी जीते, लेकिन ये शॉट बढ़िया था, जूड़ के बल्ले से निकलता हुआ ये गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए। लास्ट ओवर टू गो, यह मुकाबला लगभग वन साइड। आखिरी ओवर शेष, फुल टॉस, फील्डर गेंद के पीछे, जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल पूरा हुआ। और यहां से आपको ना कम से कम 20-25 रन अगर बनेंगे तो रन रेट के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर एक रन जरूरी है, यहां से आपको 50 बनाने हैं। और ऑसम फाइटर की निगाह इस मुकाबले के ऊपर है, जो आने वाला मुकाबला है उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण मुकाबला उनके लिए। और ये फंसा हुआ शॉट, क्या ये कैच लिया जाएगा? जी हां, आज कमाल कर रहे गौरीश। और एक विकेट का पता। दूसरे के लिए लौटे, दूसरा भी पूरा होता हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार 2 रन बने तो स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन यहां से बनाने आपको। 48 इस बार आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट के ऊपर से हवाई फायर, स्टैंड एंड डिस्पैच।
मात्र 2 गेंदों में। अच्छी गेंद, ये वाइड यॉर्कर वाली गेंद थी, ये कमबैक करने वाली गेंद। और बात की जाए साल्दी गोवा, बहुत ही पिछड़ती हुई शांता दुर्गा स्मैशर्स ने बड़ा स्मैश दिया। कैच का मौका जी नहीं, गेंद निकली है वन बाउंस मारे कबार। 4 रनों के लिए जीत दिलाई है शांता दुर्गा स्मैशर्स को। स्कोर कार्ड पहुंचा 50 के ऊपर। 37 रनों से जीत मिली है। कांग्रेचुलेशंस। और आ जाओ, ऐलान होगा मैन ऑफ द मैच। मिस्टर गौरेश।